अस्सलाम वालेकुम। फैज़ न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। सबसे पहले एक नज़र अब तक की खबरों पर। पाकिस्तान ने कुदरती आफात के चैलेंज से निमटने के लिए आलमी मालियाती फ़ंड IMF को अपना प्लान बता दिया। IMF के मुताबिक पाकिस्तान को कई कुदरती आफात के ख़तरात का सामना है और इस चैलेंज से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान एक एक्शन प्लान पर काम कर रही है। IMF हुक्काम का कहना है कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत और फूड सिक्योरिटी पर 30 अरब रुपए खर्च करेगा। प्लान के तहत अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम से पाकिस्तान मदद लेगा। IMF के मुताबिक प्लान के तहत पाकिस्तान कुदरती आफात के मुमकिन शिकार कमज़ोर शोबों को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करेगा। याद रहे कि चंद रोज़ कबल पाकिस्तान और IMF के दरमियान 3 अरब डॉलर्स का मुआहदा तय पाया है और इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान में बताया कि IMF का प्रोग्राम कोई हलवा या खीर नहीं बल्कि आलमी मालियाती फ़ंड की बहुत कड़ी शराइत हैं। दूसरी जानिब IMF का कहना है कि पाकिस्तान के लिए IMF के साथ तय पाने वाले मुआहदे पर अमल दरामद नागुज़ीर है। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में PTI के सदर और साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के ज़मानती मचलके मंजूर कर लिए हैं। तफसीलात के मुताबिक आज परवेज़ इलाही की रिहाई के लिए उनके साहबजादे रासिक इलाही की जानिब से मचलके देने पर FIA प्रोसिक्यूटर ने एतराज़ किया। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि मुल्जिम का बेटा होने की वजह से ज़मानती मचलके जमा नहीं करवाए जा सकते। जामिन रासिक इलाही खुद भी एक मुकदमे में मुल्जिम है। क्या एक मुल्जिम दूसरे मुल्जिम की जमानत दे सकता है? अदालत का कहना था कि इस मामले पर कोई कानूनी रुकावट बताएं। वकील दरख्वास्त गुजार का कहना था कि जितनी रकम अदालत ने मांगी वो रकम जामिन जमा करवा रहा है। FIA का एतराज़ नामुनासिब है। नवाज शरीफ की जमानत भी उनके भाई शहबाज शरीफ ने दी थी जबकि शहबाज शरीफ खुद भी मुल्जिम थे। वकील के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने FIA प्रोसिक्यूटर का एतराज़ मुस्तरद कर दिया और परवेज़ इलाही के ज़मानती मचलके मंजूर करते हुए उनकी रिहाई की रोककार जारी कर दी। ख्याल रहे कि 11 जुलाई को लाहौर की बैंकिंग कोर्ट ने PTI के सदर चौधरी परवेज़ इलाही की बाद अज़ गिरफ्तारी दरख्वास्त ज़मानत मंजूर करते हुए उन्हें 5 लाख रुपए के ज़मानती मचलके जमा करवाने का हुक्म दिया था। FIA ने परवेज़ इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर रखा है। उन्हें 26 जून को जेल से रिहाई के फौरी बाद FIA ने गिरफ्तार कर लिया था। तहरीक इंसाफ के 2 साबिक MPs को जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद होने पर अदालत से गिरफ्तार किया गया। पेशावर की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के जज आमिर नज़ीर ने 9 और 10 मई को तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव के मुकदमे में नामजद PTI के 2 साबिक MPs अरबाब वसीम हयात और मलिक वाजिद की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में दोनों साबिक मेंबरान असम्बली अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालत ने समाअत के बाद अरबाब वसीम और मलिक वाजिद की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। अदालत की जानिब से दरख्वास्तें मुस्तरद किए जाने के बाद थाना खान राजिक पुलिस ने अरबाब वसीम और मलिक वाजिद को अहाताए अदालत से गिरफ्तार कर लिया। खबर शामिल करते हैं और आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा में यौमिया 1000 टेस्ट करने वाली लेबॉर्ट्री फंड्स की किल्लत के बाइस बंद कर दी गई। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में कायम लेबॉर्ट्री की बंदिश पर 70 मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया है। कोरोना वबा के दौरान पब्लिक हेल्थ लेबॉर्ट्री में कोरोना के 18 लाख मुफ्त टेस्ट किए गए थे, जबकि लेबॉर्ट्री में कोरोना, कोंगो, मंकी पॉक्स, टाइफाइड और इन्फ्लुएंजा के मुफ्त टेस्ट किए जाते थे। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ रेफरेंस लेबॉर्ट्री डॉक्टर यासिर यूसुफजई ने बताया कि हुकूमत के दिए गए फंड्स 28 जून को ख़त्म हो चुके हैं। लेबॉर्ट्री में यौमिया 6000 टेस्ट करवाए जाते थे, लेकिन हुकूमत से 4 करोड़ रुपए मिलने की सूरत में 1 साल तक लेबॉर्ट्री फाल रह सकती है। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर रियाज के मुताबिक लेबॉर्ट्री को फंड्स की फराहमी के लिए महकमा ख़जाना को आगाह कर दिया गया है। फंड्स दस्तियाब होने पर लेबॉर्ट्री को दोबारा बहाल कर दिया जाएगा।
खबर शामिल करते हैं और आपको बताएं, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बिजली महंगी कर दी है। नेपरा की जानिब से के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बिजली ₹1.44 फी यूनिट महंगी की गई है। नेपरा के मुताबिक इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए मई की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी की गई है। नेपरा के मुताबिक सारिफीन से इजाफी रकम जुलाई के बिल में ली जाएगी, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। विफाकी हुकूमत ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹4.96 तक फी यूनिट इजाफे का फैसला किया है। हुकूमती फैसले के बाद बिजली का एक यूनिट औसतन ₹50 से तजावुज़ करने का खदशा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपरा की जानिब से बिजली की कीमत में इजाफे का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान आज किए जाने का इम्कान है। इस वक्त मुल्क भर के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ ₹24.82 है, जबकि गुज़िश्ता माली साल बिजली का बुनियादी टैरिफ ₹16.91 से बढ़ाकर ₹24.82 किया गया था। यहाँ आपको बताएं, लाहौर में मुनाफाखोरों ने LPG की कीमत में ₹50 किलो का फी इजाफा कर दिया। चेयरमैन LPG एसोसिएशन इरफान खोकर का कहना है कि ओगरा ने LPG की सरकारी कीमत ₹177 किलो मुकर्रर की है, लेकिन LPG ₹230 से ₹240 में फ़रोख्त की जा रही है। इरफान खोकर ने कहा कि ओगरा और इंतज़ामिया LPG की कीमत में इजाफे का नोटिस ले। गुज़िश्ता माह 13 जून को रूस से LPG की पहली खेप तोरखम बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंची थी। रूस से तोरखम टर्मिनल पहुंचने वाले माया पेट्रोलियम गैस के 11 टैंकर्स को ताहाल क्लियरेंस नहीं मिल सकी थी, जबकि रूसी LPG के 11 टैंकर्स 4 रोज से तोरखम टर्मिनल पर खड़े हैं। उनका कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट फॉर्म की शर्त के बायस टैंकर्स को क्लियरेंस में ताखीर का सामना है। पहले पहुंचने वाले 4 रूसी LPG टैंकर्स को तोरखम टर्मिनल पर 22 दिन के बाद क्लियरेंस मिली थी। ताहम 11 LPG टैंकर्स 4 दिन से क्लियरेंस के इंतजार में खड़े हुए हैं। खबर शामिल करें और आपको बताएं, बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद गैस की कीमतों में भी इजाफे पर काम जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वजारत तवानाई का कहना है कि गैस की कीमतों में इजाफा हर सूरत, क्योंकि इस हवाले से आलमी मालियाती फ़ंड को लिख कर दिया हुआ है। जायज़ा लिया जा रहा है कि किस स्लैब के सारिफीन के लिए गैस महंगी की जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक माहाना 300 मुकब मीटर और इससे ऊपर वाले घरेलू सारिफीन के लिए गैस पहले ही बहुत महंगी है। कोशिश की जा रही है कि आखिरी 3 महंगे तरीन गैस स्लैब को ना छेड़ें। वजारत तवानाई के मुताबिक इस वक्त माहाना 300 मुकब मीटर तक गैस के इस्तेमाल पर फी MMBTU कीमत ₹1100 है। माहाना 400 मुकब मीटर इस्तेमाल तक फी MMBTU कीमत ₹2000 है। माहाना 400 मुकब मीटर से जायद इस्तेमाल पर फी MMBTU कीमत ₹3100 है। बाकी तमाम स्लैब्स और सेक्टर्स के लिए गैस की कीमत की एडजस्टमेंट होगी। कोशिश की जा रही है कि बाकी घरेलू सारिफीन पर कम से कम बोझ पड़े। और अब एक नज़र फैज़ स्पोर्ट्स पर। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन रमीज़ राजा की कमेंट्री में वापस हुई है। वो श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में कमेंट्री करेंगे, जिसका ऐलान उन्होंने कुछ रोज़ कबल अपनी ट्वीट के ज़रिए भी किया था। रमीज़ राजा के अलावा रसेल आर्नल्ड, रोशन एबेस्गे, आमिर सोहेल और टेनो मवायो भी कमेंट्री पैनल का हिस्सा हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट मैच कल 16 जुलाई से गाल में शुरू होगा। इसके साथ ही पाकिस्तानी टीम का 2023 से 2024 इंटरनेशनल सीज़न भी शुरू हो जाएगा, जो खासा मसरूफ़ और चैलेंजिंग है। गैल में खेला जाने वाला ये टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2023-2025 में पाकिस्तानी टीम का पहला टेस्ट भी है। इस सीरीज़ का दूसरा और आखिरी टेस्ट 24 जुलाई से कोलंबो में खेला जाएगा। इस इंटरनेशनल सीजन में पाकिस्तानी टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस के अलावा एशिया कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप में भी हिस्सा लेना है।
नेशनल गेम्स में 4 एथलीट्स के डॉप टेस्ट मस्बत आ गए हैं। सदर एथलेटिक्स फेडरेशन अकरम शाही का कहना है कि ताहाल डॉप टेस्ट मस्बत आने का बाज़ाब्ता नहीं बताया गया, हमें POA ने मुअत्तल कर रखा है। नेशनल गेम्स में एथलेटिक्स के इवेंट का फेडरेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। अकरम शाही के मुताबिक तमाम स्टेक होल्डर्स को इस हवाले से बता दिया गया था। एथलीट्स, मुंतज़मीन और इदारों को बता दिया था कि इस इवेंट में रिकॉर्ड्स को तस्लीम नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉप टेस्ट के मामले पर POA को इदारों से पूछना चाहिए। मुअत्तल फेडरेशन मामले की जिम्मेदार नहीं है। सदर एथलेटिक्स फेडरेशन के मुताबिक नेशनल गेम्स में होने वाला इवेंट ऑफिशियल नहीं है। और अब एक नज़र फैज़ एंटरटेनमेंट पर। हॉलीवुड राइटर्स की तारीखी हड़ताल के बाद अब कई नामवर अदाकारों ने भी हड़ताल का ऐलान किया है, जिससे फिल्म अवतार और ग्लैडिएटर के सीक्वल्स मुतासर होने का इम्कान है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हॉलीवुड अदाकार डैनियल जेसन सुडेक्स और सुज़ैन सारेंडन समेत बड़े सितारे भी लिखतकारों के हड़ताल में शामिल हो गए हैं, जिसे हॉलीवुड की तारीख में 6 दिहाइयों की सबसे बड़ी हड़ताल कहा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हड़ताल के दौरान अदाकार ना ही किसी फिल्म में काम करेंगे और ना ही किसी फिल्म की प्रमोशन करेंगे, जिसके नतीजे में बड़ी फिल्म प्रोडक्शन अवतार और ग्लैडिएटर के सीक्वल्स के साथ साथ स्ट्रेंजर्स थिंग्स, फैमिली गाय और द सिम्पसंस जैसे शोज के मुतासर होने का भी इम्कान है। होम बॉक्स ऑफिस HBO के लीड अदाकार ब्रैन कॉक्स ने भी BBC को बताया कि हड़ताल साल के आखिर तक जारी रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि स्ट्रीमिंग की तमाम चीज़ों को बदल कर रख दिया गया है। ये स्टूडियो और स्ट्रीमिंग जॉइंट हमें रोकना चाहते और मार गिराना चाहते हैं, क्योंकि स्ट्रीमिंग से बहुत पैसा बन रहा है और इनकी ख्वाहिश है कि वो लिखतकार और अदाकार के साथ इसे ना बांटें। वाज़ेह रहे कि हॉलीवुड के लिखतकारों की जानिब से ये हड़ताल मई से जारी है, जिसमें अब अदाकार भी शामिल हो चुके हैं, जिन्हें तनख्वाहों, काम करने के हालात और इंडस्ट्री की जानिब से मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जुमे के रोज़ राइटर्स और अदाकारों की बड़ी तादाद ने न्यूयॉर्क के शहर लॉस एंजलिस समेत दीगर शहरों में कायम अहम स्टूडियोज़ और स्ट्रीमिंग सर्विसेज के बाहर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था। इसके अलावा जुमे के रोज़ ही वाइट हाउस से सदर जो बाइडन का हड़ताल से मुताल्लिक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि लिखतकार और अदाकार जायज़ उजरत और मराद के मुस्तहिक हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए फैज़ न्यूज़, हमारे साथ रहिए।